देखिए, रत्नेश सदा से भी मिले हैं हम लोग। 2 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिल चुके हैं हम लोग। शिक्षा मंत्री से भी मिल चुके हैं हम। हर जगह जो बुलाकर हम लोगों को वंचित टोला से पीठी पर जो नोटिस की गई, हम लोग की कहीं से नई बात जब सुनी गई तो हम लोग बेबस होकर ये पटना की गर्दनी बाग के धरना स्थल पर हम लोग उतरे हुए हैं। हम लोगों ने 10 में फार्म भरा था, 11 में ज्वाइनिंग हुआ और 12 में हटा दिया गया। कि जो 1465 टोला सेवक की जो बहाली हो रही है, मैं भीख नहीं मांगता, मैं अपना अधिकार मांगता। क्योंकि मैं टोला सेवक पद पर काम किया है, हमने सैलरी उठाया है, हम अनुभवी टीचर के रूप में टोला सेवक रहे हैं, तो हमारा अधिकार बनता है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता से मैं मांग करता हूं कि यदि हम वंचित टोला सेवकों को मांग जाए तो हमारी मांग के प्रति सरकार को इसका जवाब दिया जाए, या तो हम अन्यथा गलती मांग रहे हैं तो हमें सरप्राइज नहीं किया जाए। हम लोग अब जोड़ लीजिए, आप 12 से हैं, अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस पीरियड में कितने मंत्री बने और कितने गए, सभी लोगों से लगातार हम लोग आज तक लड़ते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है रवि पांडे। इस समय हमारी टीम बिहार चुनावी यात्रा में आई है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बिहार विधानसभा 2025 जल्द ही होने वाले हैं। हम लोग कवरेज के लिए जा रहे थे, तभी अचानक हमें रास्ते पर कुछ लोग धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार आप पीछे जो बैनर है इसको दिखाएं। इस बैनर में लिखा हुआ है सेवा कार्य से वंचित टोला सेवक, शिक्षा सेवक को पुनर्बहाल कर समायोजन हेतु एक सूत्री मांग। बिहार प्रदेश में पूर्व से सेवा कार्य से वंचित 559 टोला सेवक शिक्षा सेवक को पुनर्बहाल कर अक्षर आंचल योजना में समायोजन किया जाए। तो जब मैं जा रहा था तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर कई लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक बैनर और लगा हुआ है मेरे पीछे, उसमें लिखा हुआ है अनिश्चितकालीन धरना, आप देख सकते हैं। तो अब बड़ा सवाल सामने आता है कि जब सरकार सभी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, लोगों के लिए महत्वपूर्ण डिसीजन ले रही है, तो फिर इन लोगों को धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ी। आइए इन लोगों से जानते हैं कि आखिर इनकी समस्या क्या है, ये किस वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2025 चुनाव नजदीक हैं, आखिर इनकी सरकार से क्या मांग है जो सरकार इनकी मांगे नहीं सुन रही है। एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, आइए चलते हैं। कैमरामैन से कहूँगा मैं अंदर आते हैं। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं और इनके हाथ में बैनर भी हैं। बैनर वाले दिखाने भैया। अभी हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं इस पंडाल में जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप आ जाइए। अभी हम इस पंडाल के अंदर हैं जहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनकी समस्या क्या है, सरकार से इनकी क्या मांग रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र राम है, मैं कैमूर जिला से वंचित टोला सेवक हूँ। ये कौन सी सेवा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, चूंकि मैं तो दिल्ली से आया हूँ तो मुझे जानकारी नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी आवाज उठाएं। मेरी समस्या ये है कि हम लोग 2011 में बहाल किए गए थे महादरी टोला शिक्षक। अच्छा। उस पद पर हम लोगों ने 1 साल का सेवा किया हूँ। अच्छा। हम लोगों का वेतन मिला है। महादलित टोला शिक्षक क्या होता है? वो एक शिक्षक नियुक्त हो गया। अच्छा। बच्चों को टोला में पढ़ा करके विद्यालय से जोड़ना। अच्छा। जो कि वंचित थे, जिस बच्चे को विद्यालय में नहीं जाते थे उसको वंचित रखा गया था, उस बच्चे को पढ़ा करके हमें वहाँ विद्यालय तक नामांकित कराना था। अच्छा। हम लोगों ने वो कार्य साल भर किया। अच्छा। 1 साल के अंतराल 2012 में हम लोगों को स्थगित किया गया। अच्छा। अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। 2012 के पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी? 2011 में हम लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था और 2012 में हम लोगों की नियुक्ति मतलब हम लोग स्थगित कर दिया गया। अच्छा। कि अनिश्चित काल के लिए आपको पुनः रखा जाएगा, मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर क्या हुआ? फिर हम लोगों ने आज हो गया 12-13 साल हम लोग लड़ते आए, सरकार से उम्मीद लगाए थे कि हम लोगों का हो जाएगा। हम लोग हर मंत्री के यहाँ, हर पदाधिकारी के यहाँ आवेदन दिए, हर चीज किए, लेकिन हम लोगों को केवल आश्वासन मिला। अच्छा। आश्वासन के बाद हमें कुछ नहीं मिला। लास्ट में बावजूद हम लोगों ने विवश होकर के यहाँ कल से मतलब 5 तारीख से हम लोगों ने धरना पर बैठा हुआ हूँ। तो जब आप लोगों ने मंत्री से कांटेक्ट किया या अन्य पदाधिकारियों से संपर्क किया, उन्होंने क्या बोला आपसे? उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों का कार्य
चालू कर दिया जाए, अच्छा, इतना के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं। लास्ट बार आपने कब बात की थी उनसे? लास्ट बार में भी अगली बार लोकसभा चुनाव में भी हम जी। लोग का मिला गया था। अच्छा, तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश कुमार पड़ेगा। अच्छा, आपकी भी ज्वाइनिंग हुई थी 2011 में? जी, 1 साल हमने काम किया था अच्छा, और बिना लेटर का स्थगित किया गया। अच्छा, जी तो अभी आप सभी गए थे वहाँ पे मंत्री जड़ से मिलने, जी जी। कब से उन्होंने बोला था कि दोबारा से आपकी ज्वाइनिंग? लोकसभा का जब चुनाव था तो उस समय बोला गया था कि आप लोग का कार्य चालू कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर वो घुमाया जा रहा है कुछ। अभी तक विधानसभा भी चला है, उसमें कुछ हम लोग का पारित नहीं हुआ है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। ये जो बहाली नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से आपको क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत समस्या है सर। देखिए, हम शुरू से बताना चाहेंगे, जैसे 2011 में 2010 में हम लोगों ने फार्म भरा था। ये बहाली 2009 में भी हुआ था, 8-9 में भी हुआ था। उसके बाद फिर हुआ, 1 साल के बाद फिर बहाली निकला। हम लोगों ने 10 में फार्म भरा था, 11 में ज्वाइनिंग हुआ और 12 में हटा दिया गया। 12 में हटा दिया गया, वो भी स्टेट के बिना किसी निर्देश के। कोई निर्देश स्टेट का नहीं था कि मतलब इन लोगों को हटा दिया जाए। आपको कोई पहले से सूचना नहीं मिली थी? नहीं, ऐसे अचानक हटा दिया हाँ, गया? डायरेक्ट 1 साल के बाद पैसा वैसा भी मिला। वजह क्या थी इसके पीछे? अब वजह तो यही नहीं पता चल पाया कि क्या है। और उसके बाद भी सर, हम लोग को तो हटा दिया गया 12 में, 11 में बहाल किया गया, 12 में हटा दिया गया, फिर 13-14 में नया टोला सेवा का बहाली किया गया। अच्छा, ठीक है, अभी भी बहाली हो रहा है, बहाली का प्रक्रिया चालू है। हम लोग का बस वैसे ही है, अगले आदेश तक स्थगित। नई बहाली की प्रक्रिया हाँ, चल रही है। नए बहाली लेकिन जो आप लोग पुराने हैं उनको नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, हम लोग बहुत अधिकारी से मिले चाहेंगे तो वो कहता है, देखिए हम लोगों के जो लेटर पर लिखा गया है टोला सेवक, वो कहता है कि उत्थान केंद्र फलान लिखा। सर, ये हम बताना चाहेंगे कि जो हमको जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, हम उसी को ना मानते हैं। लेकिन जब हम लोग, मेरा सही काम है, मांग करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं, वो क्या करता है कि सही मामला है तो चालू कर नहीं पाएगा, तो इधर उधर कह के हम लोग को बरगला देता है। आप लोग किस मंत्री से मिले, किसी को जानकारी है? सर हम लोग जब वंचित है इसलिए सब धरना पर सर आए हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जो आपने बताया कि किस मंत्री से मिले। देखिए, रत्नेश सदा से भी मिले हैं हम लोग, 2 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिल चुके हैं हम लोग, शिक्षा मंत्री से भी मिल चुके हैं हम, ये श्रवण कुमार एक हैं, उनसे भी मिल चुके हैं। सर, हम लोगों ने अभी तक लगभग हम लोग 10-15 मंत्री से मिले होंगे, इससे ज़्यादा हो जाएगा, एगो अनुमान बता रहे हैं हम लोग। अब जोड़ लीजिए आप, 12 से हैं, अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस पीरियड में कितने मंत्री बने और कितने गए, सभी लोगों से लगातार हम लोग आज तक लड़ते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कहते हैं कि हम महादलित को बहुत ही करते हैं, वो बहुत महादलितों का उत्थान किए हैं, ये है वो है, लेकिन कहीं कुछ नहीं। धरातल पर देखिए, बहुत अभी कल्याण मंत्री हैं, बहुत मंत्री हैं, महादलित के बहुत मंत्री हैं, लेकिन 2 दिन से यहाँ तक कोई नहीं आया। तो ये साबित करता है कि सरकार महादलितों के प्रति कितना। अरे ताऊ रुक जाओ थोड़ी देर यार। ये सर बताता है, आप देख रहे हैं यहाँ, ये बता रहा है कि महादलितों के प्रति सरकार का कितना रुझान है, महादलितों के प्रति क्या सोचती है। इन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी। अरे हम लोग तो एक नौकरी दे के हटा दिया। यहाँ हम देखे हैं कि बड़े बड़े पद हम लोग कैबिनेट में जो पास होते रहता है, देखते रहते हैं, जिसका समय काल समाप्त हो गया, जिसे 60 साल हो गया, उन लोगों का कैबिनेट में पास करके दोबारा नौकरी दे दिया जाता है। लेकिन ये इतने लोग घूम रहे हैं, इन लोग के बाल बच्चे मरे। अभी आप यहाँ आप देखिएगा कि एक दीदी है, एक छोट बच्चा लेके आई है। कहाँ पर है वो दीदी, कहाँ है? यहाँ पर। चलिए बात करते हैं उन दीदी से। या इन हम लोगों का कोई सुनने ही वाला नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप लोगों को ये नियुक्ति पत्र मिला था, उसमें कुछ ऐसी डेट मेंशन थी, तारीख लिखी थी कि इतने दिन के लिए ही है, कि अचानक से आप लोग को मना कर? कोई नहीं था सर। जो उस समय बहाली हुआ था तो कोई तारीख नहीं था, मतलब 1 साल के लिए था। तो 1 साल के लिए था तो वो नियम सब पे लागू होना चाहिए। जो हमसे पहले बहाली हुआ, ठीक है, 11 से पहले बहाली हुआ। अच्छा, जो आपने जैसा कि आपने मुझे बताया कि 2011 के बाद अभी दोबारा भी नई बहाली हुई है और हुई भी। तो जो नई बहाली हुई है 2011 के बाद, वो लोग अभी काम कर रहे हैं कि उनको भी हटा दिया गया? नया काम कर रहे हैं। अच्छा, वो कर रहे हैं। वो कितने साल से काम कर रहे हैं? वो तो कोई 2010 से काम कर रहा है, कोई 9 से काम कर रहा है, अभी तक है। और उनका 60 साल कर दिया गया।
उनका भी 1 साल का था, रिन्यूअल करना था, लेकिन उनको रखते हुए 60 साल अब कर दिया गया है। अच्छा। पेमेंट भी उनको उनका सब कोई का बढ़ा गया, सब प्रक्रिया हो रहा है। सिर्फ हम लोगों के साथ ये जो हुआ मनमानी हुआ है, चाहे बहुत गलत हुआ है सर। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर और भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं। पहले मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कई लोगों के हाथ में बैनर है, इसमें लिखा है नौकरी दे वोट ले। ये 2025 के लिए इनका अभी से स्लोगन है, पहले नौकरी दे उसके बाद वोट ले। और देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने लिखा है 1465 पद में 559 प्रशिक्षित अनुभवी कार से वंचित टोला सेवक। इनका भी देखिए, सभी अपनी मांग कर रहे हैं, इनका यही है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर काफी लोग हैं, कैमरामैन से कहूँगा आप थोड़ा सा मेरे पास आइए। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हैं जो इस धरना प्रदर्शन में अपना प्रदर्शन दिखा रही हैं। चलिए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी समस्या क्या है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 2011 में इनकी जॉब लगी थी टोला शिक्षक के रूप में, लेकिन उसके बावजूद अचानक से इन्हें हटा दिया गया और हटाने के बाद इनकी अब दोबारा से बहाली नहीं हो रही है। जबकि इनको हटाने के बाद दोबारा से नई शिक्षकों की भर्ती हुई है, लेकिन उन शिक्षकों की बहाली अभी तक है। कोई शिक्षक 9-9 साल से काम कर रहा है, कोई शिक्षक 7-7 साल से काम कर रहा है। लेकिन इनका जो एक समूह है, जो 2011 में जितने भी नए शिक्षक थे उनको तुरंत ही हटा दिया गया। ये कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण कार्य है। चलिए महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं समस्या क्या है। मैम आपका नाम? शीला कुमार। आपकी भी नियुक्ति 2011 में हुई? जी जी। अच्छा, जब आपको वहाँ से हटाया गया उसके पीछे कोई रीजन बताया गया कि किस वजह से हटाया गया? ना हम लोग का चिट्ठी मिला ना कुछ मिला, ऐसे ही आपको हटा दिया गया बिना किसी नोटिस के। तो अभी आपके घर का खर्च वगैरह जो है कैसे चल रहा है? आपको कठिनाई हो रही है उसकी वजह से? जी कैसे चल रहा है? 200-300 मजदूरी हम करते हैं, उसी से पेट भर जाएगा। हमारा जो वंचित टोला सेवक जो नौकरी लगा है वो हम बेअथू को हटा दिए और नए नए बहाली ले रहे हैं। उनका फंड में पैसा रहता है नए नए बहाली लेने के लिए। हम लोग जो नए लोग बहाल हो रहे हैं उनकी क्या सैलरी होगी, कोई जानकारी आपको? जी ना, जो 1400 का है वो बहाली ले रहे हैं। हम लोग का 559 को ले करके अपना नए बहाली करते रहे। टोटल कितने लोग हैं जिनको 2011 के बाद हटा दिया गया अचानक से? टोटल कितने लोग होंगे? 559? जी 500। 559 लोग हैं। आप देख सकते हैं करीब 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कई हमारे साथ यहाँ पर कुछ समाज सेवी भी मौजूद है। सर आपका नाम? जी प्रभु कुमार राम। जैसा कि मैंने लोगों से बात की, इन्होंने बताया कि इनकी 2011 में टोला शिक्षक के रूप में जॉब लगी थी, देन अचानक से इनको हटा दिया गया बिना किसी जानकारी के। उसके बाद नए शिक्षक भर्ती भी हुए, उनको अभी तक बहाली है, लेकिन इनको अभी तक बहाल नहीं किया गया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आगे समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये है सर कि चूंकि हम लोग दलित समाज से आते हैं और रही बात 12-13 की, तो वो पूरे बिहार का जो भी टोला से कोई योजना चल रहा था, एक केंद्र सरकार का योजना था। अच्छा। और जब केंद्र सरकार ने इसको बंद कर दिया तो बिहार सरकार ने अक्षर आचरण योजना का इसको चालू किया। उस समय सभी लोगों का समायोजन हो रहा था, हम लोग समायोजन से वंचित हो गए। समायोजन हम लोग का नहीं हुआ, जिनका हुआ उनका चालू हो गया। जिनका हम लोग छूटे हुए समायोजन से हैं सर। हम लोग जो काम किए हैं हम लोग पूरा मानदेय भी उठाए हुए हैं सर। और हम लोग यही आग्रह करते हैं बिहार सरकार से कि हम लोग जो आज 1465 पर जो नए टोला सेवक की बहाली हो रही है, हम लोग पूर्व से लेकर आज तक सरकार से गुहार लगाते रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों को हम लोग अपने गांव से लाकर, लोगों से गांव से जोड़कर, लोगों को लाकर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रमों को हम लोग सफल बनाने का काम करते रहे। भीम संसद भी हुआ, हम लोग को बुलाकर वहाँ भी ठगी गई कि चलो आप लोग हम लोग को प्रोग्राम में काम चलिए, आप लोग का काम हो जाएगा। ये दलित समाज को हर जगह जो बुलाकर हम लोगों वंचित टोला सेवकों को पीठी पर जो रोटी सेकी गई, हम लोग की कहीं से नई बात जब सुनी गई तो हम लोग बेबस होकर ये पटना की गर्दनी बाग के धरना स्थल पर हम लोग उतरे हुए हैं। कल से हम लोग पड़े हुए हैं, लेकिन एक सरकार कहती है कि हम महादलितों के हितैषी हैं, सरकार ही नहीं कहती है। जितने सरकार में बैठे पक्ष या विपक्ष, एक भी लोग हम लोगों की दर्द को समझने नहीं आया कि दलित समाज के लोग रोड पर भटक रहे हैं। आज बरसात का समय है, किरौना का समय है, हम लोग पानी में कैसे हम लोग जीवन काट रहे हैं।
अपना बाल बच्चा परिवार छोड़कर सब महिला सब आई हुई है। हम लोग यही मांग करते हैं, हम लोग का एक ही सूत्री मांग है कि जो 1465 टोला सेवक की जो बहाली हो रही है, मैं भीख नहीं मांगता, मैं अपना अधिकार मांगता। क्योंकि मैं टोला सेवक पद पर काम किया है, हमने सैलरी उठाया है, हम अनुभवी टीचर के रूप में टोला सेवक रहे हैं, तो हमारा अधिकार बनता है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता से मैं मांग करता हूं कि यदि हम वंचित टोला सेवकों को मांग जाए तो हमारी मांग के प्रति सरकार को इसका जवाब दिया जाए, या तो हम अन्यथा गलती मांग रहे हैं तो हमें सरप्राइज नहीं किया जाए। कारण है कि मैं भीख नहीं मांग रहा, मैंने टोला सेवक पद पर काम किया है, मानदेय उठाया है, और मैंने जो है अनुभव प्रशिक्षित टोला सेवक है। जो 1465 टोला सेवकों का माननीय अपर मुख्य सचिव SK सिद्धार्थ सर, जो कि हम एसी समाज से ही आते हैं, हम लोगों ने मिला है। एसी समाज को जो भी मंत्री हम लोगों ने मिला, तो 1465 को लोगों को बहाल किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि 559 टोला सेवक जो हम लोग अभी जो है आशा की किरणों में सरकार से गुहार लगा रहा है, हम चाहते हैं कि हम लोग को लेने के बाद जो भी आपके पास रिक्तियां बचता है आप उस पर बहाल करें। रही बात, हम लोग 2 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। अभी यहाँ पे आपने जैसा बताया कि 2 दिन से आप यहाँ हैं, 2 दिन से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता आपके पास नहीं आया अभी तक? यही तो बात है, हंसी भी भरती है और आंसू भी बहता है। नीतीश सरकार के जो बड़ा बड़ा पैकेट लगा है, पोस्टर लगा है कि नौकरी की बहार 25 में नीतीश है सरकार, मगर मैं वंचित टोला सेवकों का कहना है कि 25 से पहले वंचित टोला सेवकों का करे समायोजन, फिर से नीतीश कुमार नई वंचित टोला सेवक का समायोजन नहीं करेंगे तो 25 में ये दलित समाज के दुआ और बदुआ उनके साथ लेगा, वो निश्चित जाएंगे। नहीं तो हम लोग मांग करते हैं, अगर आज हम लोग की मांग नहीं सुनी गई तो आज कल हम लोग इसी रोड को पर उतरेंगे और इसी रोड के माध्यम से पूरे प्रदेश से वंचित टोला सेवक CM हाउस का घेराव करेंगे और वही आत्मदाह करेंगे। ये थे हमारे साथ वंचित टोला सेवक के प्रदेश अध्यक्ष जी, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से वंचित टोला सेवकों के साथ अन्याय हो रहा है। हम यही चाहेंगे कि सरकार इनकी आवाज़ को जल्द से जल्द सुने, क्योंकि 2025 के चुनाव नज़दीक है और दलित समाज के लोगों को वंचित करना या वंचित टोला सेवक को उनकी नौकरियों से वंचित करना कहीं ना कहीं 2025 चुनाव में सरकार के ऊपर भारी पड़ सकता है और ये सरकार के लिए नुकसानदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम था रवि पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन प्रियांशु त्रिपाठी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।